इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। इस समय आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें फंसे ना रहिए। अच्छी तरह शोक मनाइए, रोइए, परमेश्वर को बताइए कि आप कैसे अनुभव कर रहे हैं। उन सब चरणों से गुजर के जिसकी आपको जरूरत है, पर अपने भविष्य के लिए उम्मीद रखें। खैर, धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में। आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके साथ उसे साझा करने के लिए जो मेरे हृदय में है। जानते हैं, मुझे यकीन है कि इतने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह देखें और आपको बस दिलासा दिलाने की ज़रूरत है। और मैं जानती हूँ कि ठेस लगना कैसा होता है। ठेस लगनी भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से आप किसी बात से चिंतित हैं, आप इसे अपने दिमाग से हटा नहीं सकते, किसी ने आपको नकार दिया है या आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अकेलेपन और दुख है जिसके बारे में आज और कल मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और ये कुछ ऐसा है जो केवल एक तरह से स्वाभाविक है कि दुख की इस प्रक्रिया से गुजरना और आप इसे ज़्यादा देर तक चलने दें तो ये सचमुच आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं आपको प्रोत्साहित कर सकती हूँ और मैं महान शास्त्र वचन से शुरुआत करना चाहती हूँ। 2 कुरिन्थियों 1:3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हैं और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मुझे ये बहुत पसंद है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें। जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, जानते हैं ये बहुत अच्छा है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमें शांति देते हैं, पर वे हमें केवल शांति देते हैं ना केवल शांति देने के लिए, पर जब हम दूसरे लोगों के आसपास हों जो दुखी हों तो हम जानते हैं कि कैसे जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है उसे उन तक ले जाना है। और यदि आज मैं यहाँ करने की उम्मीद कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप जान लें, यदि आप दुखी हैं, परमेश्वर परवाह करते हैं और हम परवाह करते हैं। मैं जानती हूँ कि शायद आप अपनी पीड़ा में अकेला महसूस करते हैं और मैं ये समझ सकती हूँ, पर मैं सचमुच ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आज शायद आपको ये प्रफुल्लित करेगा और आपके भविष्य के लिए दिलासा देगा। 2 कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो पौलुस कह रहा है कि चलो बस उसे ही ना देखें जो अपने स्वाभाविक आंखों से देखते हैं, पर इसकी ओर देखें विश्वास के हृदय से, और उसकी ओर जो हम नहीं देख पाते। और आप जानते, सच्चाई यह है कि असल में कि आत्मिक संसार में बहुत कुछ हो रहा है जो हम नहीं देख सकते, बजाय उसके जो हम देख सकते हैं। मैं आज सुबह इसके बारे में सोच रही थी कि हम कैसे इस धरती पर बैठे रहते हैं और हम अपने छोटे छोटे अजीब से प्लान बनाते हैं और हम भविष्य के लिए सब कुछ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। और परमेश्वर के पास हम सब के लिए इतनी अद्भुत योजनाएं हैं और वे चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें। यदि इस समय आप अपने जीवन के सबसे बदतर दौर से गुजर रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे आप दोबारा कभी खुश रह सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आपके लिए एक अच्छी योजना है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते, देखिए, हर बात जो हम परमेश्वर से पाते हैं वो उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से आती है। हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से। असल में ये शब्द ग्रहण का मतलब है विश्वास करना, और इस शब्द विश्वास का मतलब है ग्रहण करना। तो चाहे आपको कितना भी ज़्यादा दुख हो रहा हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशा रखें कि बातें बदल सकती हैं और हो जाएंगी, और ये कि आपके सामने एक उज्जवल भविष्य है। अब आपको अकेलेपन के लिए अकेले होने की ज़रूरत नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो आप एक लोगों से भरे हुए कमरे में हो सकते हैं और फिर भी अकेला महसूस कर सकते हैं। यदि आप शर्मीले और असुरक्षित हैं और शायद कोई भी आपके आसपास नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, और शैतान आपको बहुत से झूठ बोल सकता है और लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम इस जगह के काबिल नहीं हो, तो तुम दूसरे लोगों के साथ हो सकते हो और आपको समस्या हो सकती है। आपको एक समस्या हो सकती है
जो वो नहीं जानते और आप उन्हें बताने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए आप दुखी हैं और वे सब आपके आसपास हैं हंसते हुए और अच्छा समय बिताते हुए। आप अकेले हैं, आपको अकेले होने के लिए अकेलेपन की ज़रूरत नहीं और आप अकेलेपन में हो सकते हैं और अकेले नहीं हो सकते। मैं ये दोनों दोबारा कहना चाहूँगी। तुम्हें अकेलेपन के लिए अकेला होने की ज़रूरत नहीं और आप अकेले हो सकते हैं पर अकेलेपन में नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम सचमुच कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वे हमें कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। अब मैं ये समझती हूँ कि हम कुछ चाहते हैं जो हम देख सकते हैं, कुछ जिसे हम छू सकते हैं, पर यदि आप अकेला महसूस करते हैं क्योंकि आप अकेले रहते हैं, एक बात जो आपको करनी चाहिए कि आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपको मार्गदर्शन दें। जानते कई बार जब आप दुखी होते हैं हम हमेशा पीछे बैठे रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई आए और हमारे लिए कुछ करे, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कितना भी अकेलापन महसूस करें, दूसरे लोग भी आपके आसपास हैं जो इतना अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। एक बात है जो आप कर सकते हैं, किसी और तक पहुँचिए और उनकी मदद कीजिए। पर चलिए हम दुख और अकेलेपन के कारणों के बारे में बात करें। मुझे बताया गया है कि आज हमारे समाज में दुख और अकेलापन दो मुख्य समस्याएं हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुखी होना जब आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो तो ये स्वाभाविक होता है और ज़रूरी भी होता है, और यदि आप ऐसा करने के लिए खुद को अनुमति देते हैं तो एक पीड़ा की गांठ आपके अंदर अटकी रह जाती है जो बहुत अलग अलग तरीके से आपको दुख पहुंचाएगी। पर एक स्वास्थ्यवर्धक और सही तरीके से दुखी होना बहुत अलग है, बजाय दुख की आत्मा को अपने जीवन को निगलने देने के। जहाँ आप हर समय उस दुखी अवस्था में रहते हैं, और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। पुराने नियमों की व्यवस्था के अनुसार उन्हें शोक मनाने के लिए कुछ दिन दिए जाते थे। जब उनका कोई चेला जाता था फिर उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ने दिया जाता था। यहाँ तक कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा था, जिन्होंने शाऊल को राजा बनने के लिए अभिषेक किया था। जब शाऊल अपने कर्तव्य से पीछे रह गए और परमेश्वर पछताए कि उन्होंने उसे राजा क्यों बनाया और उन्हें उसे उस पद से हटाना पड़ा। शमूएल ने शाऊल के जीवन में इतना अधिक निवेश किया था और वो बहुत निराश हो गया था और वो शाऊल के लिए दुखी था और शोक मना रहा था। और एक शमूएल 16 में परमेश्वर ने शमूएल से कहा था, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर स्पष्ट रूप से उससे कह रहे थे कि तेरे लिए समय आ गया है कि इसे तू जाने दे, तो चलो उस योजना से आगे बढ़ें। और दूसरी घटना और परिस्थिति पाई जाती है व्यवस्था विवरण में, जहाँ मूसा मर गया था और लोगों को 30 दिन तक उसका शोक मनाने दिया गया था। और उन 30 दिन के अंत में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मूसा मर चुका है, अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने अपने प्रियजन को खो दिया है तो आपके पास है 30 दिन इससे पार पाने के लिए। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, पर मैं ये अवश्य समझती हूँ कि परमेश्वर ने उनके मातम के समय पर एक सीमा बांध दी, और मेरे ख्याल से हमारे लिए ये संदेश है कि आप इसे बस चलते 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 ना रहने दे सकते। इस सुबह कोई मुझसे बात कर रहा था कि उसके पिता का देहांत हो गया था। माता पिता 65 साल तक विवाहित थे। खैर, ये इकट्ठे रहने का एक लंबा अरसा होता है, और वो मुझे बता रहा था कि उसकी माँ के लिए ये कितना मुश्किल रहा है। और 4 महीने हो चुके हैं जब से डैड गुजर चुके हैं, और उसने कहा कि इसमें 1 साल लग जाता है। खैर, मैं ये समझ सकती हूँ। खैर, कुछ समय होते हैं जब किसी की याद आती है जिन्हें आपने खोया है, और किसी समय जब कोई बात कह देता है और आपको एक और लहर सी महसूस होती है उस अकेलेपन की और उस दुख की। पर एक बात जो मैं चाहती हूँ जो आप याद रखें वो ये है कि यदि आप जीवित और सांस ले रहे हैं तो फिर परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, और परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक मकसद है, और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। उसमें फंसकर जो आप हुआ करते थे वो फिर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। आमीन। ओके, ठीक है, लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अधिक शर्मीले हैं, वो बहुत भयभीत हैं, वो
कभी भी किसी तक पहुंचते नहीं हैं, वो खुद को अकेला कर लेते हैं और कामना करते हैं कि काश लोग उन तक पहुंचे। लोग अकेला महसूस कर सकते हैं और वो दुखी महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में नकारा गया है, उनका शोषण हुआ है, उनका एक बहुत ही पीड़ादायी और शोषण भरा बचपन रहा है। और ये आप में से बहुतों के साथ हुआ है और इसके कारण जो मेरे साथ हुआ था, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं फिट होती हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ा राज छिपा था जो मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे नहीं समझेगा। मैं सोचती हूँ कि कितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, कि आपको बस ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता। खैर, परमेश्वर समझते हैं। और बाइबल में लिखा है कि हमारा एक महायाजक है, ये इब्रानियों 4:15-16 में। सोच, जब हमारा एक बड़ा महायाजक है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो समझते हैं हमारी कमज़ोरी, हमारी अयोग्यताएं और हमारा स्वभाव, वो हमें समझते हैं क्योंकि वो भी एक शरीर में थे बिल्कुल हमारी तरह, और उस हर चीज़ से गुजरा जिससे हम गुजरते हैं। तो ये बस हमें तसल्ली दिलाता है कि यीशु हमें समझते हैं, वो मुझे समझते हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमसे प्रेम करते हैं। एक व्यक्ति अकेला हो सकता है और दुखी हो सकता है किसी तलाक के कारण, इसलिए कि कोई प्रियजन मर गया है। वे जो बूढ़े हैं कई बार अकेले महसूस करते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जीवन ख़त्म हो गया है, उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। पर यहाँ फिर से, जब तक आप सांस ले रहे हैं और जीवित हैं, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है और आपके लिए एक मकसद है। और हमारे लिए एक सर्वोत्तम बात ये होती है कि अपने से हट कर देंगे कि हम दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि अपने बहुत से उपदेशों में मैं बहुत बार कहती हूँ, और आप सोचते हो कि चॉइस हर बात का जवाब नहीं हो सकता। खैर, मैं आपको बता सकती हूँ ये ज़्यादातर बातों का जवाब है, कि वो ये कि हम अपने बारे में इतना ज़्यादा ना सोचें, पर ये कि दूसरे लोगों के बारे में सोचें जो इस स्थिति में हैं या इससे बदतर स्थिति में हैं जिसमें हम हैं, जो जीवन की अवस्थाएं बदल रहे हैं, वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप रिटायर होने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं? बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और घर से बाहर जा रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं। शायद आपके पास घर पर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वो किंडरगार्टन जाने लगे हैं या फर्स्ट ग्रेड में या जो कुछ भी हो। जानते हैं, कुछ माता पिता बहुत खुश हो जाएं कि अंत में उन्हें घर में उन्हें थोड़ा अकेला समय मिलेगा, पर दूसरे मैंने सचमुच देखा है कि माँओं को सचमुच बहुत कठिन वक्त से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो जो करने में अपना दिन बिताती है, अब उसे और करने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर है। और शायद किसी प्रियजन को खो देना, जीवन साथी की मृत्यु, एक बच्चे की मृत्यु, माँ या पिता की मृत्यु, या भाई या बहन की मृत्यु, या एक बहुत ही अजीब या करीबी दोस्त की मृत्यु हुई हो, बहुत हृदय विदारक हो सकती है ये बातें। पर यदि आप परमेश्वर के पास जाएं और आप उन्हें शुरुआत से ही स्वयं को दिलासा देने दें, और बजाय उसके बारे में सोचने के जो आपने खोया है उस रिश्ते से, उन हासिल बातों के बारे में सोचिए, हर अच्छी याद जो आपको याद आ सकती है, और इस खुश हो कि वे आपके जीवन में थे जब तक वे थे। जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, और ये शायद बहुत मूर्खतापूर्ण लगे कि मैं इतना अधिक मन पर शिक्षा देती हूँ, पर मेरे ख्याल से हर समस्या जो हमारी होती है वो हमारे मन से जुड़ी होती हैं। ये सचमुच उस पर निर्भर करता है कि हम सचमुच किसी चीज़ पर कैसे देखने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं। तो हम असल में अपने लिए शोक मना रहे होते हैं, क्योंकि हम वो हैं जिन्होंने खोया है। यदि वो व्यक्ति मसीह में एक विश्वासी होता तो वो एक कहीं बेहतर जगह में है, और शायद हम ये जानें, पर ये पीड़ा को नहीं रोक सकता। और कई बार आपको इस पीड़ा को आने देना होता है, आपको इसे दुखी करने देना होता है, और आप परमेश्वर पर भरोसा करें कि इसके लिए वो आपको दिलासा दिलाएंगे और आप इससे गुजर पाएंगे और आप इससे पार पा लेंगे, और आप में बहुत सा जीवन बाकी है और परमेश्वर के पास ज़रूर आपके लिए एक योजना है। वो आपका अभिषेक करेंगे। उम्मीद रखें, आशा एक सकारात्मक रवैया है कि किसी भी क्षण आपके साथ कुछ अच्छा होगा। एक और वक्त जब लोगों पर कठिन दौर आता है, वो है जब लोग रिटायर होते हैं। जानते हैं, आप नहीं जानते थे कि आप खुद क्या करेंगे। ख़ासकर यदि आपकी ज़्यादातर पहचान आपके काम से जुड़ी थी, फिर शायद आप ऐसा महसूस करने लगे कि आप अब कुछ भी नहीं रहे। खैर, अब मैं कौन हूँ? खैर, आप अपनी नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, आपको हमेशा खुद से उससे जुड़ा रखने की आदत है, और जो आप
कर रहे हैं और मैं एक लंबे अरसे से इसी के बारे में सोचती आ रही हूँ। जानते हैं, यदि मैं कभी जॉय स्माइल मिनिस्ट्री की हेड ना बन सकती और वो ना कर सकती जो मैं अब कर रही हूँ, तो मैं फिर भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहती जिसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं अपने काम और मूल्य को उसमें नहीं सीमित रखूंगी जो मैं करती हूँ, पर उनमें जो मैं मसीह में हूँ। शायद एक प्राकृतिक आपदा में आपका घर तबाह हो गया है। इसकी कल्पना कीजिए, अपनी सब तस्वीरें गंवा देना, अपनी सब चीज़ें गंवा देना जिन्हें आपने बचा कर रखा है, जो उपहार जो लोगों ने आपको दिए थे, आपने अपनी सब कपड़े गंवा दिए और आपका घर खंडर में बदल गया। बस कल्पना कीजिए कितना कठिन हो सकता है। और मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने इसे बर्बाद करने दिया है और वो एक गहरे अवसाद में पड़ जाते हैं। पर मैं ऐसे लोगों को भी देख चुकी हूँ जो कहते मेरे पास मेरा जीवन है, जो चीज़ें जो बची हैं मैं उससे कुछ कर सकता हूँ। और इसका ज़रा सा ताल्लुक उससे है जिस तरह हम उसे देखते हैं और उस रवैये से जिसे अपनाने का हम फैसला करते हैं। सिंगल माता पिता कई बार बहुत अकेला महसूस करते हैं और भाई ये मैं समझ सकती हूँ। जानते हैं, एक थोड़े समय के लिए, कुछ देर के लिए मैं एक सिंगल पेरेंट थी। उसके बाद जब मेरा पहला पुत्र पैदा हुआ था, पर धन्यवाद कि परमेश्वर ने देव को मेरी दिशा में भेजा और मैं बहुत उत्साहित हुई जब मेरा बेटा 1 साल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, जैसे 1 साल और पूरे 1 महीने का भी नहीं। पर एक सिंगल पेरेंट होने का मुझे बहुत थोड़ा सा समय मिला है और जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई थी वो किसी किस्म का पेरेंट था ही नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा एक सिंगल पेरेंट थी। अब मैं जानती हूँ कि ये बहुत कठिन होता है और मैं जानती हूँ चीज़ें महंगी हैं और ये बहुत मुश्किल है और आपको अपने बल पर सारे फैसले करने होते हैं, पर यहाँ फिर परमेश्वर हमेशा आपको अपने स्थान के लिए अनुग्रह देंगे। मैं मानती हूँ कि यदि आप एक सिंगल पेरेंट है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे वो सब करने का जिसे करने की आपको ज़रूरत है। वो आपको वो अनुग्रह देंगे जो किसी के पास नहीं है। पर यह महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छा रवैया रखें। जानते, परमेश्वर का अनुग्रह पाना सचमुच बहुत कठिन है और हर बार अपनी परिस्थिति के बारे में शिकायत करते रहना। तो शुरुआत कीजिए अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना और कहना, मेरा मानना है कि परमेश्वर मेरे हर दिन को सशक्त बनाएंगे और मुझे उसे करने की क्षमता देंगे जो मुझे करने की ज़रूरत है। और उन लोगों से संपर्क करें और बातचीत करें जो उसी स्थिति में है जिसमें आप हैं, और इसलिए नहीं कि आप इकट्ठे हों और आप शिकायत करें। ये सब कितना मुश्किल था कि आप उनसे आइडिया शेयर कर सकें उन तरीकों के बारे में जिनसे आप निपट रहे हैं। और साथ ही मैं इसे भी मानती हूँ कि आपके शरीर में बीमारी और पीड़ा बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है और ये हो सकती है। आप बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं जब आप ऐसा कर लो कि आप लोगों से भरे कमरे में हैं और आपकी पीठ में दर्द हो रहा है। आपको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं और हर चीज़ आपको फंसी हुई लगती है। लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर हाँ, यीशु जानते हैं, वो बिल्कुल सही सही जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। वो आपको जानते हैं, वो आपकी बात समझते हैं और उनकी आपके जीवन के लिए योजना है। ये शब्द अकेलापन, मुख्य परिभाषा इस शब्द की है कि छोड़ दिए जाना। जानते हैं, मैं जानती हूँ कि छोड़ दिए जाना क्या होता है। आप अब मेरी ओर देखिए और मेरा बहुत बढ़िया जीवन है। मैं टीवी पर हूँ, मेरे संसार भर में लोगों के साथ सुसमाचार साझा होते हैं। मैंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं और बस परमेश्वर मुझ पर इतने दयालु हैं। पर आप जानते हैं, मेरे जीवन में एक समय था और पूरी स्पष्टता से कहा जाए तो मैं बेघर थी। मुझे कभी सड़क पर सोना नहीं पड़ा। पर जब मैं अस्पताल से अपने पहले बच्चे के साथ निकली, मेरा पति, वो पति जिससे मेरी पहली शादी हुई थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो लड़का जिससे मैंने पहले शादी की थी, मैं 18 साल की थी और वो 19 का, और हम में से दोनों को अकल नहीं थी। और जब मैं गर्भवती थी उसने मुझे छोड़ दिया और किसी औरत के साथ चला गया और उसके 2 ब्लॉक की दूरी पर वो रहता था जहाँ मैं और वो रहते थे। तो अब मैं बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकली, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। अब वो आया और उसने मुझे एक औरत जिसकी इसके किसी भाई से शादी हुई थी, जो अब जिंदा नहीं था, पर वो जानता था कि वो एक मसीह है और उसे लगा कि वो शायद हमारी मदद करे क्योंकि वो एक नेक औरत थी, और उसने हमें आकर अपने घर में रहने दिया। पर मुझे छोड़ दिया गया था जब मैंने पहले पहले शादी की थी। वो कैलिफोर्निया एल्बुक न्यू मैक्सिको में पहले गया और एक रात वो घर वापस नहीं आया और उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया। और यही बात उसने दोबारा कैलिफोर्निया में की। तो मैं जानती हूँ अकेलापन और त्यागे जाने की पीड़ा। पर आप जानते हैं क्या, अब मेरी ओर देखिए,
और आज यही मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। इस समय आप जिस भी किसी हाल से गुजर रहे हैं उसमें अटक न जाएं। सही ढंग से शोक मनाएं, रोएं, परमेश्वर को सही से बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उन सब चरणों से गुजरें जिससे आपको गुजरने की ज़रूरत है, पर अपने भविष्य के लिए आशा रखें। बाइबल में ये लिखा है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि वो सब कुछ अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं साकार होते देखेगा। बहुत सही अद्भुत बाइबल के उदाहरण हैं। यीशु को क्रूस पर छोड़ दिया गया था और उन्होंने कहा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इसकी कल्पना कीजिए, गतसमनी के बाग में उन्होंने अपने चेलों से कहा था, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना न कर सके, और वो सब सो गए थे। कल्पना कीजिए किसका सामना कर रहे थे, ये जानते हुए कि वो किसका सामना कर रहे थे, वो किससे गुजर रहे थे, और ये उसके सबसे सच्चे दोस्त जिसमें उन्हें विश्वास था, वो 1 घंटा भी जागे न रह सके उनसे प्रार्थना करने के लिए। इनमें कोई शक नहीं कि बाइबल में लिखा है कि यीशु हमें समझते हैं, क्योंकि हर तरह से उनकी परीक्षा की गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। पौलुस को छोड़ दिया गया। इसे सुनिए, 2 थिमोथियुस 4:14-17। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा, ये सचमुच एक परीक्षा थी, मेरी पहली परीक्षा में साथ नहीं दिया। कोई नहीं आया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। मुझे ये पसंद है, वो कहता है, देखो सबने मुझे छोड़ दिया था, सबने मुझे छोड़ दिया। ये सब लोग जिनमें पौलुस ने अपना जीवन डाल दिया था, जब उसे उनकी ज़रूरत हुई तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे, पर उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी, भला हो कि इसका उन लोगों को लेखा न देना पड़े। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, यदि आप उन लोगों के लिए आशीष की प्रार्थना करें जिसने आपको ठेस पहुँचाई है, वाओ, आप एक बहुत बड़ी सफलता के रास्ते पर हैं। पर इसे सुनिए, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। मुझे ये बहुत पसंद है। जानते हैं, आपको शायद इस समय परमेश्वर की मौजूदगी महसूस ना हो, आप इन्हें अपने लौकिक आंखों से नहीं देख सकते, पर परमेश्वर आपके साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आज ये समझ लें, परमेश्वर आपके साथ हैं और उनकी आपके लिए एक योजना है। और एक बात ख़त्म हो गई है, पर समाप्ति हमेशा नई शुरुआत की जगह बनाती है। क्या आप आज इसे दिल में रखते हैं? पर समाप्ति हमेशा नई शुरुआत की जगह बनाती है। ऐसा कुछ नहीं जो आज मैं आपके लिए कह सकती हूँ जो उस पीड़ा से राहत पहुंचा सके जो आप महसूस कर रहे हैं। पर यदि आप आगे बढ़ें और उस पीड़ा को एक स्वस्थ तरीके से महसूस करें और परमेश्वर को आपको इससे गुजारने दें, तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। और जो तैयार है दूसरे लोगों की प्रभु सेवा करने के लिए, जानते हैं क्या, शैतान को इससे ज़्यादा कोई चीज़ क्रोधित नहीं करती कि जब आप उस पीड़ा को लेते हैं जिससे आप गुजर चुके हैं और आप इसका इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो अब इसी चीज़ से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे थे, पर आपको उससे छुटकारा मिल चुका है। बेशक आप उसे देखिए जो आपके पास बाकी बचा है, केवल उसकी ओर ना देखिए जो आपने खोया है। ये उनमें से एक बड़ी गलती है जो हम कर सकते हैं, हमेशा उसकी ओर देखते रहना, जो उसकी बात करना जो हमने खोया है, और उसकी इन्वेंटरी ना लेना जो हमारे पास बाकी बचा है। आपके पास हमेशा परमेश्वर का प्रेम रहता है। वे कहते हैं कि वो कभी आपसे प्रेम करना ना छोड़ेंगे। उनका प्रेम बिना शर्त का है। आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं आता जब परमेश्वर आपसे प्रेम ना करते हो। ऐसा महसूस न कीजिए कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अवश्य ही आपसे प्रेम करते हैं और अवश्य ही उनके पास आपके लिए एक योजना है। उसकी ओर देखिए जो आपके पास है, ना कि उसकी ओर जो आपके पास नहीं है। और ये याद रखिए कि समय सब कुछ बदल देता है। अपनी आंखें भविष्य पर गड़ाए रखिए। हालांकि बेशक आप सही सही ना देख पाए कि भविष्य में क्या लिखा है, आप अपनी आंखें भविष्य पर गड़ा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।